हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्ज़ाम वॉरियर्स में। आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जो इतिहास है। इतिहास का चैप्टर वाइज बिल्कुल विधिवत तरीके से हैंड राइटिंग नोट्स के साथ रिवीजन शुरू कर रहे हैं। फास्ट रिवीजन जो इतिहास है उसका फास्ट रिवीजन करने हैं हम। तो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज इसका रिवीजन करेंगे। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। इतिहास की शुरुआत में सबसे पहले इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोट्स को। किसे कहा जाता है? हेरोडोट्स को। इन्हें इसने कौन सी पुस्तक लिखी? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका। और है ये जो हेरोडोट्स था ये कहाँ का था? यूनान से। कहाँ का था? यूनान से। अगर हम इतिहास को अगर हम देखते हैं, इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। किसमें? प्राग ऐतिहासिक काल, आर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। जो प्राग ऐतिहासिक काल है इसमें साक्ष्य तो मिले हैं, साक्ष्य मिले, लेकिन इसे लिखित जो प्रमाण पत्र हैं ये नहीं मिले। और आदि ऐतिहासिक काल में साक्ष्य भी हैं, लिखित प्रमाण पत्र भी हैं, पर इन्हें पढ़ा नहीं जा सका। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिखित तो मिला है लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। अब आगे देखते हैं कि ऐतिहासिक काल में साक्ष्य भी मिले हैं, लिखित भी मिले हैं और पढ़ा भी जा सका, जैसे अशोक के अभिलेख। अब आगे देखते हैं कि प्रयाग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो प्रयाग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। किसमें किसमें? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पुरापाषाण काल को 30,000 बीसी से लेकर पुरापाषाण काल को 30,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक, और मध्यपाषाण काल को 10,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी तक, और नवपाषाण काल को 4,000 बीसी से 2500 बीसी तक। अब आगे देखते हैं पुरापाषाण काल। जो पुरापाषाण काल है, पुरापाषाण काल 30,000 बीसी से 10,000 बीसी तक। इसमें पत्थरों का प्रयोग, इसमें जो होमो सेपियंस थे, जो मानव के जो सबसे पहले जानकार लोग थे, होमो सेपियंस, उन्हें पत्थर का प्रयोग करना सीख गए थे और ये लोग गुफा में रहना सीख गए थे। आग के बारे में जाना था, इन्होंने आग के बारे में भी जान गए थे। आगे मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल में क्या हुआ? जो मध्यपाषाण काल है 10,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी तक। इसमें जो मनुष्य था वह शिकार करना सीख गया, तीर कमान का आविष्कार कर लिया। पशुपालन के साक्ष्य जो हैं आजमगढ़ एमपी से मिले। इसमें कुत्ता और घोड़ा को पालने के साक्ष्य मिले। आगे देखते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल जो है वो 4,000 बीसी से 2500 बीसी तक है। इसमें कृषि और पूजा करना लोग सीख गए थे, कृषि और पूजा करना लोग सीख गए थे। अब कृषि के जो साक्ष्य हैं गेहूं के, और गेहूं के साक्ष्य कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से। कहाँ से? गेहूं और जौ के साक्ष्य कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से। और हड्डियों से बने हथियार के साक्ष्य कहाँ से मिले? बिहार से। और पहिए का आविष्कार कब हुआ? तो आप बोलेंगे नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। और धान की खेती जो है वे साक्ष्य कहाँ मिले? कोल्डी हवा प्रयागराज में। कहाँ मिले? कोल्डी हवा प्रयागराज में। तांबे की खोज हो गई थी, तांबे की खोज नवपाषाण काल में। मनुष्य का विकास, अगर देखा जाए मनुष्य का विकास कहाँ हुआ? मनुष्य का विकास यानी मानव विकास का सिद्धांत जो है ओरिजिन स्पीसीज, यानी कि चार्ल्स डार्विन की जो ओरिजिन स्पीसीज की पुस्तक है, जो कि 1859 में लॉन्च हुई थी। उसके बाद सेकंड बुक आई थी डिसेंट ऑफ मैन, जो कब आई थी? 1861 में। कब आई थी? 1861 में। आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ से शुरुआत होती है हिस्ट्री की सही से, जहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक है? 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक। अगर पूछा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि 1921 में जॉन मार्शल की अध्यक्षता में भारतीय दयाराम साहनी ने की। नामकरण किसने किया? जॉन मार्शल ने। किसने किया? जॉन मार्शल ने। अब आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता चीन की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, दजला और फराक नदी के बीच में। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ थी? दजला और फराक नदी के बीच में। अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पूर्वी यानी कि नॉर्थ यानी कि उत्तरी स्थल कौन सा है? मांडा, लद्दाख में। कौन सा है? मांडा, लद्दाख में, चेनाब नदी पर। और सबसे ईस्ट यानी कि पूरब में पूछा जाए तो कौन सा है? आलमगीरपुर, हिंडल नदी पर मेरठ में। और सबसे साउथ में पूछा जाए तो सुतकांगे डोर पाकिस्तान में। और सबसे दक्षिण में पूछा जाए दा से दक्षिण और दा से दैमाबाद कहाँ है? प्रवरा नदी पे।
और सबसे ज़्यादा अगर घनत्व पूछा है धनुष वाला स्थान तो यही था दैमाबाद। अब आगे देखते हैं कुछ सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ विशेष बातें। जैसे कि इसका क्षेत्रफल कितना था, तो 12,99,000 वर्ग किलोमीटर। व्यवस्था क्या थी, 2 टीलों में विभाजित थी। एकमात्र धौलावीरा जो था वो 3 टीलों में विभाजित था। धौलावीरा 3 टीलों में विभाजित था। लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक। पूछे थी लिपि कैसी, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक। ये कैसी, किधर से किधर लिखी जाती थी, तो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। और शासन का समाज, जो समाज था, समाज कैसा था, मात्र सत्तात्मक समाज था। कैसा था, मात्र सत्तात्मक समाज था। ईंटों का आकार 4:2:1, यानी कि 4:2:1। ये हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई वृत्त गुणे हाइट। अब आगे देखते हैं पवित्र पशु किसे माना था, कुबड़ वाला बैल या श्रृंग युक्त पशु। आकृति कैसी थी, सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति पूछा है तो आकृति कैसी थी, त्रिभुजाकार। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे, तो व्यवसाय करते थे। व्यवसाय में कृषि और व्यापार करते थे। अब सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों का वर्गीकरण कैसे था, वर्ग कितने थे, 4 वर्ग थे। कौन कौन से, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल में देखते हैं सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, दयाराम साहनी ने। कब, 1921 में। इसके बाद मोहनजोदारो की खोज किसने की, मोहनजोदारो कहाँ है, पाकिस्तान में, सिंधु नदी के किनारे, राखाल दास बनर्जी ने। अब चनुदुर्ग की खोज कहाँ है, सिंधु नदी के तट पर, गोपाल मजुमदार। उत्खनन मैके ने किया था। अगर रोपड़ की बात पूछे तो रोपड़ कहाँ है, पंजाब में। इसकी किस नदी पर है, सतलज नदी पर। इसकी खोज किसने की, यज्ञदत्त शर्मा ने। कालीबंगन, जिसको कालीबंगा भी कहता है, इसकी खोज किसने की, बालकृष्ण थापर ने, घग्गर नदी पर। कब, घग्गर नदी पर। आलमगीर कहाँ है, हिंड नदी पर, किसने, यज्ञदत्त शर्मा ने की। अब देखते हैं बनावली, तो बनावली की खोज किसने की, सरस्वती नदी पर, बिष्ट ने। धौलावीरा कहाँ है, भोगवा नदी के किनारे, जेपी जोशी। आगे देखते हैं राखीगढ़ी हरियाणा, कहाँ है, सरस्वती नदी पर, सूरज भान और अमरेंद्र नाथ ने। लोथल को देखते हैं, लोथल की खोज कहाँ पर हुई, भोगवा नदी के तट पर, किसने की, रंगनाथ राव ने। अब आगे देखते हैं हड़प्पा के बारे में कुछ बातें। जो हड़प्पा कैसे निवासी थे, शहरी निवासी थे। कैसे, ग्रिड पद्धति में। अगर पूछा था हड़प्पा सभ्यता में घर कैसे बने, तो ग्रिड पद्धति में घर का निर्माण हुआ था। जले हुए गेहूं और जौ के साक्ष्य पूछे तो कहाँ मिले, हड़प्पा सभ्यता में। मुद्रा बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, सेल खड़ी का। मुद्रा बनाने के किसका प्रयोग किया जाता था, सेल खड़ी का मुद्रा बनाने का प्रयोग किया जाता। पश्चिमी टीला रक्षा दीवार थी। शवों को दफनाया जाता था, कहाँ शवों को दफनाया जाता, तो शवों को कहाँ दफनाया जाता था, हड़प्पा सभ्यता में शवों को दफनाया जाता था। आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ और जानते हैं। तो कुएं की हड्डी के साक्ष्य कहाँ मिले, कुएं की हड्डी के साक्ष्य, कछुए की हड्डी के साक्ष्य कहाँ मिले, कछुए की हड्डी के साक्ष्य कहाँ मिले, तो हड़प्पा सभ्यता में। महिलाओं के गर्भ से निकलता हुआ चित्र, ये बहुत पूछा जाता है। महिलाओं के गर्भ से निकलता हुआ चित्र कहाँ है, इम्पोर्टेंट, इसे लिख लेंगे इम्पोर्टेंट। महिला के गर्भ से निकलता हुआ पौधा कहाँ है, हड़प्पा सभ्यता में। तांबे की इक्का गाड़ी, कपास की खेती कहाँ साक्ष्य मिले, कपास की खेती साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में। अब मोहनजोदारो के बारे में कुछ जानते हैं। तो मोहनजोदारो का शब्द का अर्थ है, सिंधी भाषा के शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला। क्या है, मृतकों का टीला। सिंधु का बाग कहा जाता है। सिंधु का बाग किसे, मोहनजोदारो को। और हड़प्पा की जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है, मोहनजोदारो को। विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार कहाँ मिले, मोहनजोदारो में। और कभी कभी दिल्ली पुलिस में पूछा गया कि मोहनजोदारो की जो सीढ़ियों की संख्या कितनी थी, तो सीढ़ियों की संख्या कितनी थी, 9। कितनी थी, 9। नटराज की मूर्ति, पशुपति नाथ और दाढ़ी वाले महादेव कहाँ मिले, तो ये भी मोहनजोदारो में मिले। कहाँ मिले, मोहनजोदारो में। आगे देखते हैं बुने हुए कपड़े और जो सतिया नहीं होता है, जिसे सात्विक चिन्ह कहते हैं, ये वाला, ये कहाँ मिला, ये भी कहाँ मिला,
ये भी मिला हड़प्पा में, हड़प्पा के मोहनजोदाड़ो में। प्रत्येक मकान में कुएं के साक्ष्य, मकान में क्या थे, कुएं के साक्ष्य थे। मलेरिया बीमारी के भी साक्ष्य मिले। अगर पूछा मलेरिया बीमारी के साक्ष्य कहाँ मिले, तो मोहनजोदाड़ो में। अब जाते हैं चनहुदड़ो के बारे में। रक्षा प्राचीर नहीं था, चनहुदड़ो में रक्षा प्राचीर नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर अगर पूछा जाए तो औद्योगिक नगर कौन सा था, औद्योगिक नगर कौन था, चनहुदड़ो। मनका बनाने का कारखाने, अगर पूछा जाए मनका बनाने के कारखाने कहाँ थे, चनहुदड़ो में थे। सौंदर्य साधन, सौंदर्य साधन क्या क्या था, तो सौंदर्य साधन भी चलता था। लिपस्टिक, कागज, कंगा। कंगा जो था, कंगा किसका बना था, हाथी के दांत का, हाथी के दांत का। अब देखते हैं वृत्ताकार ईंटों के साक्ष्य, ईंटों की अगर पूछा वृत्ताकार ईंटें कहाँ मिली, चनहुदड़ो में। चार पहिए वाली गाड़ी के साक्ष्य, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य कहाँ मिले, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य चनहुदड़ो में। अब देखते हैं लोथल के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो लोथल, लोथल मानव निर्मित बंदरगाह क्या था, ये लोथल क्या था, एक बंदरगाह था और व्यापारिक नगर था। क्या था, व्यापारिक नगर। बाजरा, चावल और आटे पीसने की चक्की के साक्ष्य कहाँ मिले, तो लोथल में। दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे, दरवाजे कहाँ खुलते थे, मुख्य सड़क की तरफ। त्रियुगल समाधि, सती प्रथा के साक्ष्य मिले, सती प्रथा के साक्ष्य मिले। हाथी के दांत का स्केल, हाथी के दांत का स्केल। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य, घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य। शतरंज का खेल, शतरंज का खेल और मम्मी का मॉडल, जो मम्मी होती है मम्मी का मॉडल भी कहाँ मिला, तो उसे के लिए कहते हैं लोथल में मिला। कालीबंगन, कालीबंगन में दीनहीन बस्ती, कालीबंगन क्या कहा जाता है, दीनहीन बस्ती। जुते हुए खेत, चना और सरसों के साक्ष्य कहाँ मिले, कालीबंगन में। जली हुई पकी चूड़ियाँ। लकड़ी का हल, लकड़ी का हल पूछा जाए तो कालीबंगन में। अब पूछा जाए मिट्टी का हल, तो मिट्टी का हल कहाँ मिला, बना बली में। कहाँ मिला, बना बली में। आगे देते हैं सात हवन कुंड, जो सात हवन कुंड जो होते हैं सात इकट्ठे, और ऊँट की हड्डियों के साथ कहाँ मिले, कालीबंगन में। अब आगे देखते हैं धौलावीरा। तो धौलावीरा क्या था, जल निकासी का उचित प्रबंध, जल निकासी का उचित प्रबंध था धौलावीरा में। जल कुंड का साक्ष्य, जल कुंड के साक्ष्य। सुनामी के साक्ष्य कहाँ मिले, धौलावीरा से। स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से मिले, धौलावीरा से। और धौलावीरा भी एकमात्र ऐसा था जिसमें 3 टीले थे, 3 टीलों में विभाजित था। घर के निर्माण में लाल ईंटें यानी पकी हुई ईंटें, घर के निर्माण में कैसी ईंटें थी, पकी हुई ईंटें। रोपड़, रोपड़ जो है, रोपड़ मानव सबके साथ कुत्ता दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले, रोपड़ से। अगर पूछा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो पतन का कारण था वो क्या था, पतन का कारण, पतन का कारण क्या था, पतन का कारण था बाढ़। इसके बारे में अलग अलग लोगों के मत हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त हुई। अगर ये नोट्स आपको अच्छे लगते हैं और आगे इसी तरह कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बता दें कि आप ऐसे ही नोट्स आगे चाहते हैं। और इसकी पीडीएफ जो है, इस क्लास की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर DNS एग्जाम वॉरियर्स पर आपको मिल जाएगी।